नमस्कार दर्शकों को। एकेएन टीवी इंडिया का यूट्यूब चैनल है हमारा। आज का एपिसोड है 1028 और आज का तारीख 24 अप्रैल 2026। आज हमारे साथ दिलीप त्रिवेदी साहब हैं गांधीनगर से। वो 10 दिन डोर टू डोर करके गांधीनगर में बिना थकावट के आ गए हैं न्यूज़ पढ़ने। गुजरात का समाचार सुनाएंगे, फिर केसरी जी हमारे आवश्यक समाचार सुनाएगी, वो बेंगलुरु से है। और यूपी से हमारे नए नवेली दर्शन शर्मा जी है। ये बहुत ही खूब समाचार पढ़ती है, हिंदी भाषित है, इसलिए हम लोग सब हिंदी ने सीखे हुए हैं, लेकिन वो उनका मातृभाषा है तो बहुत अच्छा पढ़ती है। फिर हम शुरू करते हैं दिलीप साहब से। गुजरात के समाचार लेंगे आपसे, दिलीप साहब। जी, एकेएन के सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए गुजरात के कुछ आवश्यक समाचार आपको बताना चाहूंगा। कल सूरत के कतारगाम में हमारे विसावदर के एमएलए जो हैं गोपाल इटालिया जी, उनकी सभा हुई थी और स्वयंभू तरीके से बहुत कह सकते हैं एकदम परिवर्तित लहर के हिसाब से वहां पर जनमेदनी और प्रजा आई थी। सूरत वासियों ने बहुत हार्दिक स्वागत करते हुए आम आदमी पार्टी को अपना प्यार जताया है और बहुत बम्पर मात्रा में क्लीन स्वीप करेंगे इस बार, यही आशावाद के साथ उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है और इसी उम्मीद से वो लोग वोटिंग भी करेंगे। 26 तारीख को यहाँ पर लोकल बॉडी का वोटिंग भी होना है और उसी सिलसिले में अभी सब प्रचार में लगे हुए हैं। कैंडिडेट का भी जोश बहुत ही बढ़ रहा है और गुजरात में एक परिवर्तन की लहर तेजी से फैल रही है और 30 साल का जो शासन रहा बीजेपी का, उससे सब अभी थक गए हैं, तो परिवर्तन आना भी जरूरी है और आएगा भी, यही आशा। मैं भी 10 दिन तक डोर टू डोर सब कैंपेन में था, तो मैंने भी महसूस किया है कि हाँ, गुजरात की पब्लिक अब परिवर्तन चाहती है। तो ये गुजरात का न्यूज है जी। राज सर, थैंक यू दिलीप। आप बहुत थक गए होंगे 15 दिन डोर टू डोर करके। अब आते हैं हम केसरी जी के पास। केसरी जी हमको सुनाएगी आवश्यक समाचार। हमको जो जानकारी करना चाहिए वो चीज़ हमको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया बताती नहीं है। हम सिर्फ एकेएन टीवी इंडिया में आपको आवश्यक समाचार बताते हैं और वो अभी आज के दिन केसरी जी बताएगी। जी नमस्कार। आज का पहला समाचार है कि अभी जो एसकेजी मतलब सीनियर केजी के बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनका फीस भी 2,25,000 रुपए हो गए। एक छोटे से बच्चे जो अभी तक फर्स्ट स्टैंडर्ड भी नहीं है, सिर्फ सीनियर केजी, उनको इतना फीस देना पड़ रहा है। तो ये सबको हैरान कर दिया है और ये पूरा वायरल हो गया है कि कैसे एक छोटे बच्चे का फीस इतना ज्यादा हो सकता है। दूसरा समाचार ये है कि कुमारगंज असेंबली में, वेस्ट बंगाल में, एक बीजेपी नेता कैंडिडेट जो है वो हर पोलिंग बूथ पे जा रहा था और सबको वोटिंग करने में इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो लोगों को पता चला और उसको एकदम दौड़ा के भगा दिया। और ये जो काम है वो तो सिक्योरिटी जो फोर्सेस है उनको करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कोई इन्फ्लुएंस करे, वोटर्स को हैरान करे, लेकिन वो नहीं कर रहे और लोगों को खुद ये जिम्मेदारी उठा के उसको भगाना पड़ा। एक मोई मोई मूवमेंट जैसे बोलते हैं, वो है नरेंद्र मोदी जी आए थे और वहां जालमुरी खाए वेस्ट बंगाल में और चले गए। लेकिन वो जो शॉप था, वो जो दुकान था, वो फोटो सब लेके चले गए। 15 फोटोग्राफर्स के साथ उन्होंने झालमुरी खाया, लेकिन वो जो दुकान है वो तो ममता जी ने खुद बनवाया था, उनके गवर्नमेंट के द्वारा वो दुकान था। तो इस तरह से उनका मोह मोह हो गया।
तो दिल्ली दूसरी समाचार ये है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो एक फ्लाईओवर है, वो एकदम जो वॉल है उसका साइड वॉल, वो साइड में गिरने लगा, एकदम एक साइड में टिल्ट हो गया और उस क्रैक आने लगा। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जल्दी से कुछ एंकर प्लेट्स लगा के उसको सपोर्ट दे के वैसे ही रख दिया। लेकिन ये बताता है कितना खराब कंस्ट्रक्शन होता है हमारे ये जो एक्सप्रेसवेज है, उसको करप्शन के वजह से इतना बुरा क्वालिटी का बनाया जाता है। दूसरा खबर है कि 500 कार्टन्स का एक डुप्लीकेट फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल वो पाया गया अयोध्या उत्तर प्रदेश में एक गोदाम के अंदर। तो इस तरह से हर जगह हर चीज हमें फेक वाली, असली वाली नहीं मिलती है, फेक वाली मिल रही है सब जगह। कोई भी चीज बचा नहीं, हर चीज हमें फेक मिल रही है। अभी ये जो पोलिंग हो रहा है वहां एक बहुत हिंसा घटना घटी है। वहां एक हुमायूं कबीर उनका काफिला चल रहा था, लेकिन वहां बहुत सारा वायलेंस हो गया और उनको जाना पड़ा वहां से। तो इस तरह से बहुत सारे वायलेंस की घटनाएं सुनने को मिल रही है बंगाल के इलेक्शन के द्वारा। दूसरी खबर है कि ये बताया गया है जो पेट्रोल और डीजल का व्यापार है, व्यापारी करते रिटेलर्स जो है उनको लॉस हो रहा है। डीजल में 100 रुपया लॉस हो रहा है, 1 लीटर पे 100 रुपये का लॉस हो रहा है। और गैसोलीन में 20 रुपये का 1 लीटर का 20 रुपया लॉस हो रहा है। ये बताया गया सुजाता शर्मा जो जॉइंट सेक्रेटरी है इंडियन ऑयल मिनिस्ट्री का। लेकिन उन्होंने ये बताया कि लास्ट जो पैसा ज्यादा हुआ वो अप्रैल 21 को हुआ था, लेकिन अभी कोई फिलहाल ये प्लान नहीं है कि फ्यूल प्राइस को ज्यादा करना है, क्योंकि वो कस्टमर्स को ये महंगाई से बचाना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जज नागरत्ना है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये शब्द इस्तेमाल किया है, जो हम लोग ऐसे ही मजाक में सोशल मीडिया पे यूज करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज स्वयं यूज किया है। और उन्होंने बताया कि जो इंफॉर्मेशन आपको, जानकारी जो आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिलती है उसका हम संज्ञान नहीं ले सकते हैं। और एक जो रिपब्लिक टीवी का जर्नलिस्ट प्रदीप भंडारी है, वो एक बड़ा जर्नलिस्ट बनता था, अभी उसने बीजेपी ज्वाइन किया है। और अभी उसका काम क्या है, उसको चेयर सब रखना, उठा के रखना, इधर उधर छोटा मोटा काम करना, यही काम बच गया वो जर्नलिस्ट का। तो पहले जो एजेंडा सेट करता था बीजेपी का, अभी चेयर सेटिंग करने लगा है। तो ये हाल है गोदी मीडिया का बीजेपी के शासन। बंगाल के वोट चोरी का न्यूज है। 27 लाख वोटर्स का वोटिंग डिलीट किया गया है, उनको वोट देने नहीं दिया गया है। उसमें से एक ट्रिब्यूनल बनाया था, उसका हियरिंग हो रहा था, तो उसमें से इलेक्शन के पहले 138 उतने लोगों का हियरिंग हुआ, उसमें से 136 लोगों का वोट वैलिड पाया गया, वो वोट करने दिया गया उनको। तो इस छोटे समय में
138 में से सिर्फ 2 को नहीं दिया गया, 136 को वोट करने दिया गया। इसका मतलब है कि जेन्युइन वोटर्स जो वोट करने का अधिकार रखते हैं उनको वोट नहीं करने दिया गया है, और इस तरह से सिर्फ टाइम की वजह से उनका वोट का अधिकार छीन लिया गया है। ये था आज का समाचार। नमस्कार। थैंक यू केसरी जी। अभी हम सुनते हैं दर्शन शर्मा जी से पंजाब का समाचार। दर्शन जी। नमस्ते, मैं दर्शन शर्मा लेकर आई हूँ आपके लिए पंजाब से जुड़ी कुछ खास खबरें। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के जनरल सचिव एवं मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी से जुड़े मुद्दों और हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों को अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने सरकार की नीतियां और विपक्ष पर आरोप लगाने की भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कुछ बड़े खुलासे भी किए। ईमानदार राजनीति के मिशन पर चल रही आम आदमी पार्टी के नेता किसी भी दबाव या प्रलोभन में नहीं आएंगे। चुनाव से पहले ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग के कथित इस्तेमाल को लेकर भाजपा पर सवाल। हाल ही में आप नेताओं के घरों पर हुई छापेमारी को राजनीतिक प्रेरित बताया गया है। भाजपा और अमित शाह पर राघव चड्ढा को लेकर लगाए गए गंभीर आरोप। 7 सांसदों को तोड़ने के बदले राघव चड्ढा को केंद्रीय पद का लालच दिए जाने का दावा किया जा रहा है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के बढ़ते प्रभाव से भाजपा और अमित शाह की चिंताएं बढ़ने का आरोप है। आपके खिलाफ राजनीतिक रणनीति के तहत राघव चड्ढा को माध्यम बनाने की बात कही जा रही है। भाजपा आम आदमी पार्टी के नेताओं को खरीदने में नाकाम रही। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के सांसद गुरमीत सिंह केयर ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई राजनीतिक और जनहित से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्र और विपक्ष से जुड़े सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी और अपनी पार्टी का पक्ष रखा। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा जी ने बताया कि स्वास्थ्य कार्ड बन रहा है, हर परिवार के लिए सुरक्षा कवच। बठिंडा के कोटा गुरु के रहने वाले गुरु सेवक सिंह को मुख्यमंत्री मान सरकार की स्वास्थ्य कार्ड योजना का बड़ा लाभ मिला। 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा के तहत समय पर बेहतर इलाज उपलब्ध हुआ। योजनाओं से मरीज को आर्थिक बोझ से राहत मिली। उनका अनुभव बताता है कि यह कार्ड गंभीर बीमारियों के समय बहुत मददगार साबित हो रहा है। सरकार की अपील है कि लोग समय रहते अपना स्वास्थ्य कार्ड जरूर बनवाएं ताकि जरूरत पड़ने पर मुफ्त और बेहतर इलाज का लाभ मिल सके। मंडियों में गेहूं खरीद के सभी प्रबंध पूरे। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने किया दौरा। पंजाब में गेहूं खरीद को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने साहिनवाल अनाज मंडी का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अब तक करीब 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पूरी हो चुकी है। हल्के की सभी मंडियों में कल से लिफ्टिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खरीद और उठान व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि किसानों को मंडियों में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। बाढ़ से बचाव के लिए मान सरकार की अग्रिम तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कुमार गोयल ने सिंचाई विकास और बाढ़ से सुरक्षा को लेकर चल रहे प्रोजेक्ट की जानकारी दी है। राज्य में बाढ़ से बचाव के लिए समय रहते तैयारियां की जा रही हैं। सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाएं जारी की गई हैं। अवैध माइनिंग पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। पंजाब सरकार ने कहा कि मंडियों में फसल लेकर आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। सरकार ने फसल खरीद के लिए पर्याप्त बारदारी की व्यवस्था की है। भुगतान प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाया गया है। किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए एक व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन व्यवस्थाओं से किसानों की बड़ी चिंताओं का समाधान हुआ है और खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से बनाया गया है। मंडियों में किसानों के लिए पुख्ता इंतजाम और मान किए गए हैं। गुरु साहिबान की बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून पर लोगों ने जताया आभार। अमृतसर के पूर्वी हल्के के वार्ड नंबर 31 में गढ़वारा कल गीदड़ साहिब और नौजवान सिंह सभा में विशेष धार्मिक आयोजन किए गए। इस दौरान सुखमनी साहिब का पाठ करवाया गया और परमात्मा का धन्यवाद किया गया। मान सरकार द्वारा
गुरु साहिबान की बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून लाने पर श्रद्धालुओं ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सरबत के भले के अरदास भी की गई। बड़ी संख्या में संगत में लोगों ने हिस्सा लिया। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद दर्शन जी, बहुत अच्छा समाचार सुनाया आपने। मैं 2-4 और आइटम्स मैं जोड़ दूं पंजाब का। 2 बब्बर खालसा टेररिस्ट को पकड़ा गया है। उनके पास 5-6 हैंड ग्रेनेड्स और आईईडी का जो मटेरियल है उसको रिकवर किया गया है। इसके बाद पंजाब में पुलिस का ऐसा इक्विप किया गया है कि एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उनको सिर्फ 6 मिनट में किसी ने भी पुलिस को अगर इन्फॉर्म किया कोई हादसा के पास कोई कुछ हुआ इमरजेंसी, तो उनके पास पुलिस जो है 6 मिनट के अंदर पहुंचने का पूरा व्यवस्था कर चुके हैं पंजाब पुलिस ने। ये मान साहब बोलते हुए ये कहा, जैसा अमेरिका में होता है आप 911 फोन कॉल करोगे सिर्फ 6 मिनट के अंदर पुलिस आ जाती है, वैसे ही यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 10-12 मिनट लग सकता है, लेकिन 6 मिनट में भी पहुंचने के लिए कोशिश है। और आपको मालूम है पंजाब में कितना ड्रग्स के बारे में कई लोगों को अरेस्ट किया गया है, उसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, सैकड़ों लोगों के, हजारों लोगों के ऊपर है। उसका कन्विक्शन रेट क्या है आप पूछ सकते हैं, कितने लोगों का पनिशमेंट हुआ है। अभी तक जो है 88% जो पनिशमेंट रेट है जो ड्रग्स बेचते हुए पकड़े हुए लोगों के लिए। और मैं लास्ट में अंतिम में एक न्यूज दैट मैटर न्यूज इंटरनेशनल न्यूज वॉर के बारे में थोड़ा बता के मैं आपको यहाँ समाप्त करूंगा। हमारा टाइम हो चुका है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने रोज अनाप शनाप कुछ तो बोलते रहते हैं। कल तो उन्होंने सभी हद पार कर दिया। इंडिया को और चाइना को उन्होंने हेल होल कहा, मतलब नरक का द्वार टाइप का। तो उनका मुंह का कोई काबू नहीं है। और उन्होंने इस सिलसिले में कहा था कि कुछ इंडियन लोग जो है अमेरिका जाके वहाँ बच्चों को पैदा करते हैं ताकि वो पैदाइश अमेरिका में अमेरिकन सिटीजन बन जाए बच्चा। उसको क्रिटिसिज्म करते हुए उन्होंने चाइना और इंडियन लोगों को दोनों को उन्होंने ऐसे गंदी बात कही है। और एक तरफ से हमारा पीएम मोदी बोलते हैं कि वो हमारा दोस्त है, लेकिन वो इतना अनाप शनाप इंडिया के बारे में और खुद मोदी जी के बारे में बोलते हैं, लेकिन ये कुछ कह नहीं पाते हैं। तो आज का समाचार यही समाप्त होता है। आज फ्राइडे है, मैं आऊँगा ज़रूर आपके पास दिलीप। आप फ्राइडे हैं तो आज आपके सिपाही प्रोग्राम 9:30 बजे न्यूज़ आपके न्यूज़ का एक्स हैंडल पे होगा 9:30 इंडिया टाइम। आप ज़रूर जुड़िएगा। और दिलीप साहब आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं माफी प्लीज़? जी, माफी चाहते हुए सबको थोड़ा डिस्टर्ब किया। अभी मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि ऊना, हमारे गुजरात में ऊना एरिया है, वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर फायरिंग हुई है और प्रत्याशी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। और प्रवीण राम जी जो हमारे हैं, उन्होंने नेता हमारे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि बीजेपी इस तरह से बौखला गई है कि अभी फायरिंग पर उतर आई है। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास था कि फायरिंग हुई है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर और बीजेपी इतना हद तक बौखला गई है कि अब गुंडागर्दी पर उतर गई है। जी सर, थैंक यू जी बहुत सर। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस ब्रेकिंग न्यूज़ दिलीप। हम बार बार देख रहे हैं कितने लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है गुजरात में, लेकिन गुजरात का आम आदमी पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, नेता है, उनके लिए बहुत बड़ा सलाम हमारा। इतना एडवर्स सिचुएशन में आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप विजय प्राप्त हो, इसके शुभकामना करते हुए आज का स्पेस बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
है।